दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं इस सर्किट को रिपेयर करने वाला हूं। रिपेयर करने से पहले सर्किट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। ये सर्किट 12 वोल्ट को 30-0-30 में कन्वर्ट करता है। अब इस सर्किट का इस्तेमाल क्यों होता है, वैसे तो सभी लोग समझ गए होंगे, कुछ कुछ लोग नहीं समझे होंगे, उनके लिए बता दूं। जैसे कि आपको पता है कि कोई ट्रांजिस्टर वाला एम्पलीफायर है या फिर होम थिएटर है, उसको चलाने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है पावर सप्लाई में। उसके लिए आपको 12-0-12 या 18-0-18 टोटल मिला के डुअल वोल्टेज वाले ट्रांसफॉर्मर की जरूरत पड़ती है। अगर वहीं पर आपको उस ट्रांजिस्टर वाले एम्पलीफायर को या फिर होम थिएटर को डीसी से चलाना हो तो तब इसकी जरूरत पड़ती है। काफी लोग कहते हैं कि जो ट्रांजिस्टर वाला एम्पलीफायर है हमने गाड़ी में इंस्टॉल करना है, और गाड़ी में क्या होता है ना, ट्रांसफॉर्मर लगता नहीं, एसी होती नहीं है, तो उस वक्त गाड़ी की जो 12 वोल्ट वोल्ट होती है, एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। तो गाड़ी में जो 12 वोल्ट प्रेजेंट होती है, उस 12 वोल्ट को इस सर्किट में देके यहाँ से डुअल वोल्टेज निकाला जाता है इस सर्किट के थ्रू। डुअल वोल्टेज मीन्स प्लस माइनस और ग्राउंड। जैसे कि आपको पता है डुअल वोल्टेज वाले जो सप्लाई होती है उससे हमारे ट्रांजिस्टर वाले एम्पलीफायर या होम थिएटर चलते हैं। तो होम थिएटर आपने अपने रेयरली सुना होगा कि 20-30 होम थिएटर है, वो सिर्फ ट्रांसफॉर्मर से ही चलता है, उसको डीसी में कन्वर्ट काफी कम लोग कर पाते हैं। अगर ऐसा सर्किट मिले तो तब जाके वो डीसी से चलता है, ठीक है। तो इस सर्किट का इस्तेमाल डुअल वोल्टेज आउटपुट करने के लिए किया जाता है। अच्छा, ये सर्किट का जो डिजाइन है, यानी कि सर्किट में क्या क्या खास चीजें लगी हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। सर्किट में एक पीडब्ल्यूएम सिग्नल के लिए 3525 नंबर की आईसी लगी हुई है, और हाँ 3525 ये कंफर्म है, 3525 नंबर की एक आईसी लगी हुई है, और दो मॉसफेट लगे हुए हैं Z44, जिसे जिसे IRF Z44 भी कहते हैं। खास कंपोनेंट यही है, और एक खास चीज और है, कॉइल है जो कि बूस्ट करती है वोल्टेज को, बूस्ट कॉइल यहाँ पर लगी हुई है। बाकी छोटी छोटी जो अलग अलग कंपोनेंट्स, ये तो पता ही होगा आपको, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, डायोड्स हैं, ये तो इजीली मिल जाते हैं, और ये भी आसानी से मिल जाए। यानी कि टोटल में लगे कहूँ, ये सर्किट आसानी से घर में बन सकता है। इसका डायग्राम वगैरह मेरे पास फिलहाल तो है नहीं, होगा तो मैं बता दूंगा। मेरा काम सिर्फ आज इसको रिपेयर करना है, तो क्या ये रिपेयर हो पाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसमें जो फॉल्ट आता है बेसिकली यहाँ पर मॉसफेट और आईसी से निकल के आता है, जब फॉल्ट निकल के आता है। अब यहाँ पर क्या है, इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या है वो मैं पहले आपको समझा देता हूँ। इसमें जो है इसके पॉइंट्स के बारे में भी थोड़ा सा समझा देता हूँ, ताकि जब आए हैं तो कुछ सभी चीजें सीख कर ही जाएं। यहाँ पर 12 वोल्ट और ग्राउंड यहाँ पर दिया जाता है, यानी कि इस पॉइंट में 12 वोल्ट, बैटरी का 12 वोल्ट और ग्राउंड यहाँ पर दिया जाएगा, और यहाँ पर स्विच लगता है, इस दोनों पॉइंट में स्विच लगेगा, और ये पॉइंट जब जब इस तरीके से स्विच के माध्यम से शॉर्ट होगा तो आईसी ऑन होगी, और आईसी जो है अपना काम करेगी। उसके बाद यहाँ पर ये वोल्टेज बूस्ट हो गए, ये सर्किट बूस्ट करके वोल्टेज को यहाँ पर यहाँ से पॉजिटिव और यहाँ से नेगेटिव वोल्ट प्रदान करेगा, और बीच का ग्राउंड रहेगा। जैसे आपको कल परसों मैंने एक वीडियो बनाई थी 78 और 69 सीरीज के कुछ रेगुलेटर के बारे में, तो उनको भी देख लेना, थोड़ा और सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये जो डुअल वोल्टेज होती है ये यहाँ से निकलेगी। अभी मैं जब रिपेयर करूंगा उसके बाद आपको दिखाऊंगा। वैसे इसमें 24-0-24 लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा कैपेसिटर जब स्टोर करता है तो वोल्टेज थोड़ा सा ज्यादा है, 24-0-24 ही मान लीजिए। वैसे 30-0-30 नाम से मार्केट में बिकता है। अच्छा, यहाँ पर ये जब जब इसको ऑन किया जाता है तब हो क्या रहा है, फिलहाल अभी जो प्रॉब्लम प्रेजेंट में आ रही है, तब क्या हो रहा है, ये जो मेन रेजिस्टेंस है, यहाँ पर लगी हुई रेजिस्टेंस स्विच के बगल वाली, वो बहुत ज्यादा हीट हो रही है, यानी कि उसमें से धुआं सा भी निकल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये रेजिस्टेंस जा कहाँ रही है उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस लगी हुई है, और रेजिस्टेंस का जो दूसरा सिरा है वो यहाँ पर इस आईसी पे जा रहा है। इस आईसी के जो ये वाली पिन है वो वोल्टेज इनपुट की पिन है, यानी कि यहाँ पर आईसी में जब इसमें वोल्टेज आएगी तब जाके ऑन होगी। यानी कि जो आईसी की ये वाली पिन है वो वोल्टेज इनपुट की है, और रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा स्विच के होते हुए यहाँ पर 12 वोल्ट में लगा हुआ है। यानी कि जब हम इन दोनों पॉइंट्स में 12 वोल्ट देते हैं तो 12 वोल्ट यहाँ से एक तो 12 वोल्ट हमारा इस कॉइल पे जा रहा है, और दूसरा 12 वोल्ट का जो दूसरा टर्मिनल है, यानी दूसरा जो ट्रैक है वो जा रहा है, यहाँ पर एक डायोड लगी हुई है, डायोड के बाद में यहाँ पर एक स्विच के बाद में रेजिस्टेंस के थ्रू इस आईसी पे, यानी कि इस आईसी को भी 12 वोल्ट यहीं से मिल रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आईसी जब इसको हम ऑन करते हैं तो तब ये हीट हो रही है, गर्म हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर जब आईसी में जब 12 वोल्ट जा रही है तो आईसी उस 12 वोल्ट को ले नहीं रही है, बल्कि इसमें जो रेजिस्टेंस लगी प्रोटेक्शन के लिए उसको हीट कर रही है। तो आईसी का जो प्लस माइनस वाला पॉइंट है, यानी कि जो 12 वोल्ट जहाँ पर इनपुट होता है और ग्राउंड का पॉइंट है, उसमें टोटल मिला के शॉर्टिंग आ रही है। ये आईसी का ये वाला जो टर्मिनल है उसमें 12 वोल्ट जाती है, और यहाँ से आईसी की ग्राउंड जाती है।
तो दोनों शॉर्ट बता रहे हैं। और मॉसफेट को भी चेक करवा देता हूँ, मॉसफेट में ऐसे कोई शॉर्टिंग नहीं है, आप देख रहे होंगे मॉसफेट में कोई शॉर्टिंग वगैरह नहीं है। जो भी है हमारी आईसी में शॉर्टिंग है। अब आईसी को निकालने से अगर शॉर्टिंग चली जाती है, वैसे डेफिनेटली चली जाएगी, क्योंकि आईसी ही इसमें ऐसा कंपोनेंट है जिसमें शॉर्टिंग हो सकती है। कैपेसिटर भी हो सकता है, बट कैपेसिटर कोई इसमें शेप चेंज नहीं है, कोई फूला नहीं है, फटा नहीं है, तो हम डायरेक्टली डाउट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 3525 नंबर की जो आईसी है उसको बाहर निकालेंगे, और उसके बाद दूसरी आईसी लगाकर देखेंगे क्या ये सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं। तो यहाँ पर वैसे सर्किट को रिपेयर करना इतना मुश्किल काम नहीं है, बस आपको आईसी वगैरह का जानकारी होनी चाहिए, आईसी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, तो इस सर्किट को रिपेयर इजीली कोई भी कर सकता है। तो जल्दी मैं इस आईसी को बाहर निकाल लेता हूं। डिसोल्डिंग करना तो वैसे आपको आता होगा, तो इस पार्ट को मैं स्किप कर देता हूं। तो आईसी यहाँ पर डिसोल्डिंग हो चुकी है, आईसी को निकालते हैं बाहर। अभी भी हमारा ये काम पूरा नहीं हुआ, हम अब आईसी को बाहर निकाल के चेक करेंगे। देखिए आईसी को बाहर निकाल के चेक करेंगे कि आईसी में अभी शॉर्टिंग बनी है या फिर नहीं। पहले तो हम बोर्ड पे ही चेक कर लेंगे। ये पॉइंट्स थे हमारे, ये वाले पॉइंट्स थे हमारे, ये ग्राउंड का पॉइंट था और ये वीसीसी का पॉइंट था। अब देखिए शॉर्टिंग इसमें नहीं है, कोई भी शॉर्टिंग दोनों पॉइंट्स में जो आने वाली थी, मतलब आ रही थी, अब नहीं है। अच्छा यहाँ पर आईसी पे चेक करते हैं हम, आईसी पे चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए 12 और 13 नंबर की जो आईसी में पिन है वो हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव की है। ठीक है, 12 और 13 यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। 12 हमारी ग्राउंड की है, 13 हमारी वोल्टेज इनपुट की है। तो 12 और 13 नंबर की जो पिन है, ये देखिए 12 और 13 नंबर की जो पिन है वो देखिए फुल शॉर्ट है। अब हमारे पास एक आईसी है जो कि देखिए न्यू है बिल्कुल, ये VG24A है, ये VJ22A है, बट जो नीचे है 3525 से तो नंबर यहाँ पर सेम है। 16 पिन की ये आईसी होती है, 3525 नाम से मार्केट में मिलती है। तो ये आईसी हमें यहाँ पर इंस्टॉल करनी है, और आईसी को लगाने से पहले उसके पॉइंट्स पे जरूर देखना कि जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसके प्लस माइनस पॉइंट पे खाली, बिल्कुल खाली, अभी शॉर्टिंग आ रही कि नहीं वो चेक करना है। हालांकि अब शॉर्टिंग नहीं होगी क्योंकि आईसी जो है ही खराब थी। देखिए अब कोई शॉर्टिंग इसमें नहीं है, ये देखिए जो भी आएगी वो हमारी कैपेसिटर अभी चार्ज होएगा, फिर ये वैल्यू को जीरो कर देगा। तो इसका मतलब ये होगा कि कंफर्म कि हमारी आईसी ही शॉर्ट थी। आईसी को निकाल के भी हमने चेक कर लिया है। अब हम नई आईसी को इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो आईसी के ऊपर एक कट बना होता है, और ये डायग्राम पे भी कट है, तो उसको इसके ऊपर जस्ट इसे रख लेना है। और वैसे होल्डर हो तो होल्डर रख लेना, क्योंकि बार बार कभी आईसी शॉर्ट हो तो आईसी को ऊपर से निकाल डिशोल्डिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो होल्डर मेरे पास है नहीं, तो ऐसे मैं फिलहाल लगा लेता हूँ। तो देखिए तो आईसी लग चुकी है। अब यहाँ पर मैं इसको फटाफट से सोल्डरिंग करके आपको दिखा देता हूँ, एक ऑन करवा के। वैसे सोल्डरिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, फटाफट ही हो जाएगा काम। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो फेसबुक पे भी देखना चाहते हैं तो फेसबुक पे भी हमारी सभी वीडियो अवेलेबल हैं। बाकी आपको अगर हमारी वीडियोस पसंद आती है या हमको थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। वैसे आपके लिए और भी बहुत सारी वीडियोस मैं लेके आता रहूँगा। बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पाया था प्रॉपरली, बट अब हमारी वीडियोस लगातार रहेंगी। और भी बहुत सारी जैसे बाइक के डिजिटल मीटर वगैरह हैं वो सब रिपेयर करना आपको सिखाऊंगा। तो ये चैनल भाई आपका अपना है, इसे सपोर्ट करें, खूब सारा प्यार दें। तो अभी तक एक प्यारा सा कमेंट नहीं किया तो कर लेना, इस चैनल के लिए कुछ करना चाहे तो। अब यहाँ पर देखिए मैं अब इसमें फिर से चेक कर लेता हूँ। देखिए आपको कोई शॉर्टिंग नहीं है, जो आ रही डायोड वैल्यू आ रही है, ऐसी लगने के बाद एक डायोड वैल्यू जरूर आती है। अच्छा यहाँ पर स्विच वाले पॉइंट को मैं फिलहाल शॉर्ट कर लेता हूँ। स्विच तो अभी यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर फिलहाल शॉर्ट कर लेता हूँ ताकि ये जो 12 वोल्ट है इसमें ये डायरेक्ट आईसी तक चली जाए। अब जब ये सर्किट पे लगेगा तो यहाँ पर एक स्विच लगता है, इन दोनों पॉइंट्स पे स्विच लगता है। तो हो गया ये काम। अब मैं यहाँ पर 12 वोल्ट दूंगा, कहाँ पर, ये देखिए ये 12 वोल्ट यहाँ पर जाएगा और ये ग्राउंड इधर पे जाएगा, ये है 12 वोल्ट। ठीक है,
ये देखिए अब कोई शॉर्टिंग नहीं है बिल्कुल, और रेजिस्टेंस में मैं उंगली टच करता हूँ, कोई भी हीटिंग इश्यू नहीं है। उधर पे आउटपुट में चेक करता हूँ, जो अभी यहाँ पे कैपेसिटर हैं वो चार्ज हो गए होंगे, उनका वोल्टेज चेक करता हूँ। ये ग्राउंड है, ये नेगेटिव है। ये देखिए अभी 26 वोल्ट दिखा रहा है, ये नेगेटिव वोल्टेज है, ये पॉजिटिव वोल्टेज है। इधर इधर ये पॉजिटिव वोल्टेज है। अब ये कैपेसिटर चार्ज हो गए तब ये दिखा रहा है। मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूँ, कितना धमाका हुआ देखिए, यानी कि इसमें 5-6 एम्पियर से ज़्यादा ही वोल्टेज आ रही है, यानी कि 12 वोल्ट हमने इसमें इनपुट करी और 26 चलिए कितना है कंफर्म भी पता चल जाएगा, 26 ही है या फिर ज़्यादा है भी पता चलेगा। पहले मैं 12 वोल्ट इसमें कंटिन्यू दे देता हूँ। एक वायर हमारी ये रही ग्राउंड की, जो कि ग्राउंड पर लग जाएगी, और ये पॉजिटिव की है, जो कि यहाँ पर जहाँ पे मुझे खाली जगह दिखती है वहाँ पर मैं 12 वोल्ट वाले को सोल्डरिंग कर दूंगा। चलिए यहाँ पे मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ उसे। तो यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट हमारी इसमें इनपुट हो रही है। अब मैं यहाँ पर सप्लाई को चालू करता हूँ, सप्लाई चालू हो चुकी है। आप देखेंगे यहाँ पर देखिए हमारी 11.5 वोल्ट मैंने यहाँ पर इनपुट करी है, और आउटपुट में हमें कितनी मिल रही है। एक ग्राउंड वाली में हमेशा ये ब्लैक प्रोब रहती है, और पॉजिटिव हमारे को यहाँ पर 27, 26, 26.5 तक ये जा रही है, और ये हमारी पॉजिटिव 26 वोल्ट है, और इस तरफ वाले में हमें ये नेगेटिव वही 27, 27.5 मिल रही है। यानी कि देखिए, हाँ ये देखो अब ठीक है, दोनों में बिल्कुल बराबर आ रही है। 27.5, 27.5, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव के वहाँ देखिए, जब मैं पॉजिटिव को चेक करूंगा तो 27.8 दिखा रहा है, जब मैं नेगेटिव को चेक करूंगा तो इसके ऊपर ये देखिए एक माइनस का निशान बना हुआ आएगा वो सप्लाई के वहाँ पर देखिए। तो ये होती है नेगेटिव वोल्टेज, ये होती है पॉजिटिव वोल्टेज। नेगेटिव वोल्टेज के आगे आपको एक नेगेटिव या माइनस जैसा मिलेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। लगभग 30 वाले जो एम्पलीफायर है इसमें आप इजीली चला सकते हो। यहाँ पर क्या होता है ना, ये ज़्यादातर ट्रैक्टर वगैरह या गाड़ियों वगैरह में जो ट्रांजिस्टर वाले एम्पलीफायर इस्तेमाल करते हैं उनके लिए सर्किट स्पेशली बना हुआ है, और सर्किट बहुत ही ज़बरदस्त। और हाँ, एक चीज़ इस सर्किट के बारे में तो और बताना ही भूल गया, ये सर्किट से आप 12 वोल्ट को इनपुट करके डुअल वोल्टेज तो ले ही सकते हो, साथ में यहाँ पर आप देखो 56 वोल्ट भी आप यहाँ पर ले सकते हो। 56 क्या, कितना एक बार कंफर्म दिखा दो, हाँ 56 ही है। देखो सपोज आपको 56 वोल्ट की जरूरत है, तो इस सर्किट से आप 56 वोल्ट भी ले सकते हो। ग्राउंड की पिन को हटा दो, प्लस माइनस में जोड़ लो, 56 वोल्ट भी आपको मिलेगी। डुअल वोल्टेज के जितने भी ट्रांसफॉर्मर है या फिर जितनी भी सप्लाई है उनका ये फायदा होता है, इससे एलईडी बल्ब भी जल सकता है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो ये रहा एक एलईडी बल्ब, और इसको हम चला के देखते हैं। इससे 56 वोल्ट आ रही है। अब चलता है कि नहीं चलता है वो तो सिर्फ प्रैक्टिकल कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कि इसका कोई एडवर्टाइज कर रहा हूँ, सिर्फ प्रैक्टिकल कर रहा हूँ कि चलता है कि नहीं चलता है 56 वोल्ट से। हल्का सा एक बार ग्लो तो हुआ यार। इसको चलने के लिए ज़्यादा वोल्ट चाहिए, एलईडी बल्ब को चलने के लिए लगभग 60, 70, 80 वोल्ट चाहिए होता है। तो यहाँ पर इतने में तो नहीं चल पा रहा है, हल्का सा ग्लो जरूर हो रहा है लेकिन चल नहीं पा रहा है। लेकिन ठीक है, 56 वोल्ट अगर आपको 50-56 वोल्ट कभी चाहिए हो तो प्लस माइनस में आप डायरेक्टली जोड़ सकते हो, ठीक है। वैसे तो ये डुअल वोल्टेज के लिए बना है, और सिंगल आप इससे 50 से 56 वोल्ट तक ले सकते हो, और एम्पियर वही आपको 2 से 3 एम्पियर लगभग मिल सकता है, जिस हिसाब से यहाँ पर इसमें पावर आ रही है उस हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी इसको ईजिली हमने रिपेयर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या फिर हमारे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोशिश करें कि जो भी चीज़ें मैं बताऊं वो इजीली आप सीख सकें। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और कुछ नया सीखिए।